तो क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं? क्या शशि थरूर को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिला है? क्या शशि थरूर कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? दर्शकों, जिस तरीके से शशि थरूर और कांग्रेस के बीच अब ये शीतयुद्ध देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि शशि थरूर के मन में चल क्या रहा है। शशि थरूर का कांग्रेस से और खास तौर पर गांधी परिवार से जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। लंबे वक्त से शीतयुद्ध के मूड में कहीं न कहीं नजर आते हैं दोनों ही, खास तौर पर गांधी परिवार हो या फिर शशि थरूर हो। और जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जो चुनाव थी वो चल रही थी, उस वक्त भी देखा जाए तो शशि थरूर अध्यक्ष पद की रेस में शामिल थे, लेकिन गांधी परिवार का समर्थन मिलता है कांग्रेस को, माफ कीजिएगा खड़गे को, और खड़गे जो है वो कांग्रेस की कमान संभालते हैं। उस वक्त से ही लगातार शशि थरूर कहीं न कहीं गांधी परिवार से दूरियां बनाने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि भाई शशि थरूर आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी तारीफ करने। मेरे साथ अब्बास मौजूद है। अब्बास, चंद शब्दों में बताइए, आखिर कांग्रेस में और शशि थरूर के बीच चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस की और शशि थरूर के बीच की बात करें तो रिश्ते इन दिनों बिल्कुल खराब हैं, बेहद खराब हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मोदी जी की तारीफ जो शशि थरूर करते हुए नजर आते हैं और इसका इनाम भी उन्हें दिया जाता है। यानी कि कांग्रेस उनके नाम को आगे नहीं करती है, लेकिन जो पहलगाम के बाद में उसमें पाकिस्तान पे हमले होने के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए एक जो है मोदी सरकार डेलीगेशन बना करके भेजती है विदेशों में, उसमें कांग्रेस के नाम न सुझाए जाने के बावजूद शशि थरूर को चुन लेती है, यानी शशि थरूर से नजदीकियां बढ़ाती है। इसके अलावा कांग्रेस के बीजेपी के सांसद के साथ में शशि थरूर का वीडियो जो है वो वायरल होता है। उसके बाद में जब मोदी जी केरल जाते हैं तो मंच से शशि थरूर की तारीफ करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था बीजेपी उनकी जानबूझकर तारीफें कर रही थी और गांधी परिवार से दूरियां जो है वो बढ़ा रही थी। लेकिन अभी हाल ही में एक बयान शशि थरूर का भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं और वो कभी भी कांग्रेस का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। भले ही मन मुटाव उनका गांधी परिवार से रहा हो, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाने वाले। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसको एक विराम शशि थरूर ने दे दिया है। लेकिन अभी भी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी में आ जाएं। तो आगे आने वाले समय में भी ये देखना होगा कि क्या गांधी परिवार उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाता है या फिर बीजेपी के बैकअप में आकर शशि थरूर कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से स्ट्रगल कर रही है। वहां पर चुनाव जीतना काफी ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अगर शशि थरूर जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाता है तो फिर बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा काम। और इसी बात को देखते हुए बीजेपी लगातार शशि थरूर पर नजर बनाई हुई है और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का भी योगदान अहम है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब भी दक्षिण भारत जाते हैं तो शशि थरूर से जरूर मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर और तमाम नेता हो। और इसके अलावा देखा जाए तो बीते कई महीनों से शशि थरूर की विचारधारा में बदलाव देखने को मिला है। लगातार वो केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, जिससे कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फिलहाल इन तमाम कयासों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।